जी नमस्कार। कल 4 मई का दिन बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे पॉलिटिकल पंडित से लेकर हर कोई, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कल लोकतंत्र के लिए। और कल पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो जनादेश सुनाने वाली है, और जब जनता जनादेश सुनाती है तो अच्छे अच्छों की कुर्सियां उखड़ जाती हैं और अच्छे अच्छे मजबूत भी हो जाते हैं। आज मैं पश्चिम बंगाल के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि बात करने का टॉपिक सिर्फ इतना है कि आज हमारे पास इस समय यहाँ पर पश्चिम बंगाल की बेटी माला राय जी हैं सामने, और इनसे जानना चाहूँगा कि पश्चिम बंगाल जो कल सोमवार को बहुत ही बड़ा दिन है, अगर मैं ये कहूँ कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, तो गलत नहीं होगा। हर तरफ से यही सोच रहे हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों यही कह रहा है कि बहुत भारी रात है। और ये सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए नहीं बल्कि पूरे देश का भविष्य तय करने वाला आजाद भारत के इतिहास के बाद 77 ईयर हो गए, और वहां पर एक तरीके से बीजेपी मशक्कत कर रही है। और इस बार बीजेपी को उम्मीदें बहुत सारी जगी हैं। आप पश्चिम बंगाल से बेहतर बताएंगी वहां पर ऐसा क्या लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारे एग्जिट पोल आए, कई सारे एग्जिट पोल, 5 से ज्यादा एग्जिट पोल जो है बीजेपी को जिता रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल जो है वो वहां पे ममता जी को दोबारा वापस रिटर्न कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए और क्या होगा कल? बिल्कुल सरकार बदलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अब उम्मीद है कि 15 साल हमने ममता बनर्जी को दिए, तो हमने सरकार बदल कर देखे क्या चेंज हो सकते। और बहुत उम्मीद है जो बीजेपी सरकार जो भी जहां पे भी कार्य करते तो बहुत अच्छी से करते। और पश्चिम बंगाल के लिए भी उम्मीद है जो उनके जो उन्नति है उनके काफी। अब ममता बनर्जी के साथ में अगर हम बात करते तो इस टाइम वहाँ पे जो लड़कियां हैं इतना सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा के ऊपर बात करते तो लड़कियां भी सुरक्षा नहीं है। हमें हिंदू मुसलमान के बीच में भी देखा गया, हिंदू मुसलमान के ऊपर जो हिंदू के ऊपर जो निर्यातन है बहुत ज्यादा, हिंदू इस टाइम डरे हुए। तो हिंदू को लिए अब जो एक अंदर डर भाव जो है बहुत ज्यादा है, तो वो चेंजेस होना चाहिए। एक हिंदू राष्ट्र के हिसाब से मैं बात करूं जो हमारे पूरा देश के लिए जहाँ हमारे हिंदू राष्ट्र के ऊपर भी हम बीजेपी बहुत अच्छे से काम कर रहे, और इस हिसाब से ऑब्वियसली 110% है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ही आ रही है। कभी पश्चिम बंगाल देश की राजधानी हुआ करता था, जो आज दिल्ली है वो कल पश्चिम बंगाल था, आपका कोलकाता था। ऐसा क्या हो गया कि वहां पर हिंदू डरे हुए हैं? आपने बड़ी बात कही है, हिंदू डरे हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है वहां पर हिंदू डरे हुए? हिंदुस्तान में, हिंदुओं के देश में हिंदू डरे हुए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हिंदू डरे हुए का मतलब यहाँ पे कहा जाता है जब भी हिंदू, और हमने भाई भाई हमने बताया काफी सारे, हम हिंदू मुसलमान के भाई भाई भी कहते, हिंदू मुसलमान के हम जब भी बात करते भाई भाई भी कहते, दोनों साथ में। लेकिन हिंदू के जब भी अगर हमने जो आने वाला, क्योंकि मैं 22 साल से तो मैं ऑलरेडी मैं दिल्ली में ही हूँ, ठीक है, लेकिन हमारे जितना मीडिया से न्यूज से हम देख सकते हैं जी, हमारे जो बांग्लादेश से जितना भी हमारे मुसलमान हमारे कलकत्ता के अंदर हमारे एंट्री करते हैं, जितना भी आते हैं हमारे कलकत्ते के अंदर जो है, जहाँ पे हिंदू के अपने दीपू नाम के जो हमने मीडिया में सबने न्यूज देखा जी, दीपू को किस हिसाब से हत्या किया गया। यहाँ पे अभया जो है, जो हमारे डॉक्टर जो है कलकत्ता में हॉस्पिटल में, उनके ऊपर हमने नारी के ऊपर भी बात करे तो वहाँ पे भी हमने काफी सारे अपने न्यूज सपने देखा, पूरा इंडिया इस न्यूज के ऊपर बात किया। तो अब लगता है जो नई बीजेपी सरकार हमें आना चाहिए, और इस हिसाब से हमने। माला जी, आप महिला हैं, आपने बहुत अच्छी बात करी। डॉक्टर के साथ जो हुआ अभी आपने देखा होगा, आप खुद डॉक्टर हैं और एक स्किन क्लिनिक आप यहाँ पर अच्छा खासा आप, मैंने देख रहा हूँ कि आप सोशल वर्कर भी हैं, बहुत सारा आप काम कर रही हैं। तो एक डॉक्टर के नजरिए से आपको बहुत सारी पीड़ा हुई होगी, मुझे लगता है, जिस समय जो हालात हुए, और वहां पर भी सरकार का उन अपराधियों की तरफ से खड़े हो जाना, उनको वकील प्रोवाइड कराना, ये आपने उसको किस लहजे से आपने देखा होगा? बहुत दर्दनाक था वो। बहुत दर्दनाक है, क्योंकि हमारे अभया जो आज बेटी है, हर घर में बेटी है। अभया केस में पूरा सिर्फ हमारे पश्चिम बंगाल की बात नहीं करेंगे, पूरा इंडिया क्षत्रिय नारी को वो इंसाफ मिले। जो आज हमारे 33% आरक्षण पे भी नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं, जो जहाँ पे हमें विरोधी दल ने भी फिर हमें वहाँ पे क्लोज किया गया। सेम वही चीज अभया के साथ है। आज 33% आरक्षण की भी अगर हम बात करें, मैं आरक्षण पे आने वाला था, उससे पहले आप वहां आ गई। हाँ, तो आरक्षण के ऊपर भी बात करते, ये भी एक नारी के ऊपर। अभी आपने दीपू का नाम लिया, तो दीपू का भी केस हुआ। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश जबकि आपके पश्चिम बंगाल से एक बड़ा स्टेट है, लेकिन वहां पर देखिए किस तरीके से सुधार हुआ है। आज किसी की हिम्मत नहीं होती इस तरीके की हरकतें यही उम्मीद करने है, यही उम्मीद है रघु जी, यही उम्मीद है जी। बिल्कुल भी पश्चिम बंगाल में इस तरह से महिला को एक सेफ्टी मिले कि महिला भी रात को 12 बजे, रात को 2 बजे कैसे भी आए, उनके ऊपर डर नहीं हो, मन में डर बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि मेरी जन्मभूमि जो है, मैं मुर्शिदाबाद से हूँ, लेकिन कर्म भूमि जो है वो दिल्ली में है। तो मैं मुर्शिदाबाद दोनों- का आपने नाम लिया। मुर्शिदाबाद एक जो मुझे अगर मीडिया के माध्यम से जो खबर मिलती है, मुर्शिदाबाद आपका बहुत ही डेंजर एरिया में ऐसा उसकी गिनती होती है। डेंजर में एरिया, आज अगर मैं 20 साल पहले की भी बात करूँ तो डेंजर एरिया बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि हमने भी उसी एरिया में जन्म भूमि, हमने स्टडी भी किया, सब कुछ किया। लेकिन धीरे धीरे सरकार जब बदलते रहते तो सरकार के हिसाब से हमारी जगह के नाम भी बदनाम हो जाते। आज मुर्शिदाबाद के नाम काफी बदनाम हो चुके। कहीं पे भी हम स्टेट में जाते तो शायद मुर्शिदाबाद नाम सुन के डर जाते, जो पहले इस चीज में नहीं था। तो अब देखो, हमारे सबके चीज है जो मन में है, जो बीजेपी सरकार आना बिल्कुल आना चाहिए, और आएंगे और अच्छा काम करेंगे। देखिए, लोकतंत्र का कल पर्व है, कल 4 मई है, बेसब्री से सभी को इंतजार था। और ये माला जी हैं जो अपना स्किन की यहाँ पे अच्छी क्लिनिक इनकी एक अच्छी है, क्लिनिक भी चलाती हैं, बहुत सारे और सामाजिक सोशल वर्कर हैं, सामाजिक के लिए बहुत सारा काम करती हैं। तो इनका भी यही मत है कि चेंजिंग होनी चाहिए। तो भरोसा कितना है आपको, कितना है भरोसा? 100% भरोसा। कल रिजल्ट 100%? बिल्कुल 100%। लड्डू आप खिला रही हैं, हम लेके आए? नहीं नहीं, सब मिल के खाएंगे। सब मिलके खाएंगे। सबसे फेवरेट नेता कौन सा है आपका? कितने सारे नेता, क्योंकि आपने राजनीति को भी अच्छी तरह समझती हैं, ऐसा नहीं है। आप डॉक्टर तो हैं ही है, पेशेंट के साथ साथ जो है मतलब राजनीति को भी अच्छी तरह समझती हैं। तो सबसे फेवरेट नेता कौन सा है आपका? हमारे सबसे फेवरेट नेता में अगर हम बात करें तो हमारे ऑब्वियसली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो हमारे है, जो आज हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता के हिसाब से। अगर कार्यकर्ता के हिसाब से मैं बात करूं तो मैं राजकुमार भाटिया जी के नाम लूं, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने जो मेहनत किया, जो उनके मेहनत के लिए प्रशंसा की बात शब्द जो बोलूं वो बहुत छोटा शब्द है। क्योंकि मैं वहाँ से जानती हूँ जी, वहाँ की एक नॉर्थ इंडियन लोग जाके वहाँ पे खाना से लेके वहाँ के जो हमारे खाने के डिशेस होते हैं, सब कुछ होते हैं, बिल्कुल डिफरेंस होते हैं, बट उन्होंने बहुत मेहनत किया। फेवरेट मुख्यमंत्री कौन से दिखाई देते हैं सभी स्टेटों में आपको? फेवरेट मुख्यमंत्री ऑब्वियसली मैं बताऊँ रेखा गुप्ता जी की बात करूंगी, एक महिला होके, क्योंकि वो महिला की बहुत ही ज्यादा एक मतलब उनके रेखा गुप्ता जी जहाँ पे काम करे तो एक एक चीज 24 घंटा में देखती हूँ, वो भाग भाग के काम करते हैं, एक मेहनत ही है। और योगी जी की भी अगर हम बात करते तो वो भी, योगी जी में उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ चीज। योगी जी की तो वर्ल्ड में डिमांड है, कई सारे ऑस्ट्रेलिया वाले कहते हैं हमें योगी जी। महिला होके मैं बात करूँ तो रेखा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रेखा जी बहुत अच्छी है, रेखा जी का काम बहुत पसंद आ रहा है। तो कल उम्मीद करें हम कि एक जो भी होगा अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो आपको 110% जी, इस बात तो बीजेपी सरकार ही आ रही है। चलिए, ये थी माला जी जिन्होंने बताया कि कल हम बेसब्री से इंतजार ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरा 100% भरोसा है। कल का रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा, बदलाव होगा, और ये लोकतंत्र का महापर्व है। और उम्मीदें सभी को हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव हो। देखते हैं, कल सुबह तक इंतजार कीजिए, सुबह क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार। This is SS India Breaking News. India, global leader, emerges.